मैं तो ऐसा तुम्हें देखना चाहता हूँ, उन लड़कों को कहा था, मैं तुमसे कुछ नहीं कह रहा हूँ, कि ऐसा देखना चाहता हूँ कि कोई तुम सचमुच किसी पे कंकड़ फेंको तो भी वो यही सोचे कि नहीं ये तो ऐसा कर नहीं सकता, ये तो पत्थर गिर गया होगा। हमारी ऐसी क्रेडिट होना चाहिए। समझ में आई? क्या क्या समझ आई ना? कि हमसे यदि सचमुच गलती हो जाए तो भी कोई हमारा परिकर में रहने वाला ये माने नहीं कि इसने ये ऐसा कर सकता है। समझ में आए ना? हमारी ऐसी इज्जत होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में तुम आए हो, तुम समाज के टॉप विद्वान बनने वाले हो, जहां जाओगे गद्दी पर सबसे ऊंची जगह तुम्हें बैठने को मिलेगी, उस ऐसी जगह पे बैठने वाले हो, समझ गए ना? तो उसके लायक हम होना, उस गद्दी हमसे शोभित हो, गद्दी हमसे बदनाम नहीं हो, ये हमारी ड्यूटी है। हमको ऐसा बनना है। ख्याल में ना? हम कहाँ गद्दी से हमारी, हमसे गद्दी की शोभा हो, गद्दी से हमारी शोभा नहीं हो। समझ में आया ना? हम उसकी इज्जत को बढ़ाएं, उस गद्दी की इज्जत को, उस गद्दी की इज्जत को हम कभी कम नहीं होने दें। नहीं समझ लेना? कितनी कीमती है ये गद्दी, मालूम है आपको? शिविर होता है तो देखते हो ना कि यहाँ बैठने वाले को किसी को 1 लाख, किसी को 50,000, किसी को, इतनी सस्ते में थोड़ी मिलती है गद्दी। वो 5-5 मिनट को बैठते हैं तो लाख रुपया लगता है, और अपन को 1 पैसा नहीं लगता है। और सब लोग आगे सबसे पहले बैठाते हैं कि नहीं बैठाते हैं? तो आप समझ लो कि वो लाख की गद्दी पर रोजीना आप बैठते हो, तो उसके हिसाब से अपने क्रेडिट तो आपको बना के रखनी पड़ेगी ना। माना हमारा जिसे हम चरित्र कहते हैं, वो ऐसा चरित्र नहीं कि अणुवृत्त लिए कि महावृत्त लिए, वो वाले चरित्र की बात मैं नहीं कह रहा हूं। मैं कैरेक्टर जिसे बोलते हैं ना, हमारी क्या इमेज होना चाहिए, समझ आए ना? कि कोई आदमी हम पर कोई आरोप लगाए तो वो माने ही नहीं। ये बहुत मार्मिक बिंदु है। इधर किसी व्यक्ति कोई अपने यहाँ रहता था और उसने अपने पे केस मेश कर दिए, केस किए, और अदालत में हम दोनों भाइयों पर आरोप लगाया, बहुत ही अननेचुरल आरोप लगाया, जैसे हमने कोई छेड़खानी की हो, ऐसा आरोप लगाया। भाग्य की बात कि वो जो जज थी वो ये महिला थी, और वो सामने ही रहती थी और रोजाना मंदिर के दर्शन करने आती थी। वो जैन थी भाग्य से, वो हम लोगों को जानती थी। तो जो आरोप अदालत में लगा तो उसने उस आरोपी को बुला के इतना डांटा कि तुम्हें पता है तुम किसके विरुद्ध क्या क्या बोल रहे हो? हमें तो बुलाया ही नहीं, हम तो अदालत गए ही नहीं, हमें तो बहुत बात तक पता ही नहीं चला। लेकिन उसने डांटा कि मैं तुम्हें अभी हाल जेल में बंद करा दूंगी। तुम किसके विरुद्ध क्या बात कह रहे हो? मैं तो रोजीना उनके दर्शन करती हूँ, मैं उन्हें देखती हूँ, मैं जानती हूँ, मैं उन्हें सुनती हूँ। बताया ना? मेरे कहना ऐसी क्रेडिट तुम्हारी होनी चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अदालत में जज भी अपने गुरुदेव के लिए भी आता है ना, कि वो जज में गए तो जज ने उनके कहने पर ही फैसला दे दिया और किसी से गवाही सफाई पूछी नहीं है ऐसा। तो हमारी बात में ऐसी क्रेडिट हमारे, जहाँ हम रहते हैं उस एरिए में, जहाँ हम बैठते हैं उस जगह पर, जिस मोहल्ले में हम रहते हैं उस मोहल्ले में, जिस गांव में हम रहते हैं उस गांव में हमारी ऐसी इज्जत होनी चाहिए, ऐसा हमारा जीवन होना चाहिए। विद्वत्ता के साथ ऐसा पवित्र जीवन ये भी बहुत आवश्यक है। कोई कलंक जिंदगी में हमारे ऊपर नहीं होना चाहिए। कोई लगाए भी तो कोई दुनिया माने नहीं। क्या वो लगाने वाला लगाएगा देश से, हम क्या कर सकते हैं?
है ना। तो लेकिन वो दुनिया माने नहीं, हमारा जीवन इतना पवित्र, इतना शुद्ध, इतना सात्विक, इतना सहज, इतना सरल होना चाहिए। अभी तो भट्टारक से शब्द चला गया, देवादिदेव अरहंत परमेश्वर, हो गया समय। सिद्ध भगवान और साधु जनों की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। ये तो शुभोपयोग की बात बता रहे, हमारे बाह्य आचरण की बात बता रहे हैं। ये अभी कहने वाले हैं कि ये धर्म नहीं है, क्या है? अभी ये कहने वाले हैं कि शुभ और अशुभ दोनों उपयोग नहीं होंगे तो धर्म होगा। शुभ उपयोग से पुण्य का बंध होगा, अशुभ उपयोग से पाप का बंध होगा, और ये दोनों उपयोग नहीं होंगे तो कर्मों की नजरा होगी। वो कहते हैं कोई बंध नहीं होगा। अभी बंध ही बंध की बात करो ना, बंध नहीं होगा। क्या देखो, विशिष्ट उदय दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूप पुद्गलों के अनुसार परिणति में लगा हुआ होने से अशुभ उपराग को ग्रहण करने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव परमेश्वर अरहंत सिद्ध और साधु जनों के अतिरिक्त अन्य उन मार्ग की श्रद्धा करने में तथा विषय कसाय कुश्रवण कुविचार कुसंग और उग्रता का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह अशुभोपयोग है। देवशास्त्र गुरु देखो 3-4 बातें ली, तो 3 तो देवशास्त्र गुरु में ही चलेंगी, चाहे वो अशुभ में हो चाहे शुभ में, है ना। 3 तो एक अकेला वो अनुकंपा वाला लिखा था ना, तो एक वो व्यवहार इतना ही होता, और किसी को लिया ही नहीं। जैसे मैंने कई दफे तुमको बताया, और उसमें लिखा है कि मैंने कौन सा विधान में, नियमसार विधान में है ना, प्रवचनसार विधान में, कि उनका जो शुभ उपयोग होता है वो क्या काल में होता है। पंक्तियां कौन बोलेगा? हैं तुम हैं कुछ पंक्तियां, किसी को याद होने की तो सवाल नहीं है, निकाल के बोल सकते हो। 3 चीजें हैं। हाँ क्या है? कहीं हाँ बोलो बोलो। पठन पाठन अध्ययन और शास्त्र का लिखना, बस इनकी उपयोग के शुभोपयोग की सीमा इतनी है मुनिराजों की। ये तो अपने लिए बता रहे, देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा और परोपकार की वृत्ति, ये हमारा जीवन होना चाहिए। और वो उसमें था कि मुनिराज का शुभ राग में आएंगे तो पढ़ेंगे या पढ़ाएंगे, समझे ना, या लिखेंगे, शास्त्रों के लिखना, बस इतना तक ही उनके शुभ उपयोग की मर्यादा है, समझे ना। वो आगे नहीं है उन्हें कि नहीं तो बैठने की तो कुर्सी टेबल की तो व्यवस्था करेंगे ना, नहीं करेंगे। फिर तो कहेंगे पत्थर पे बैठ जाओ, हैं, और अपने पीछे कमंडल से अपनी जगह झाड़ लेंगे, तुमसे नहीं कहेंगे जहाँ झाड़ू लगा दो, क्योंकि तुम लोग कैसे लगाओगे देखोगे थोड़ी ढंग से, और तुम्हारी झाड़ू भी कठोर होगी। अपनी सफाई कर लेंगे और तुमसे कहें तुम अपना सफाई कर लो और बैठ जाओ यहीं, हैं। कोई बिछात नहीं, पत्थर पे जमीन पे बैठ जाओ, बस खत्म। और हम पढ़ा रहे, तुम पढ़ो। मुनिराजों का क्या यही तो स्वरूप है ना, क्योंकि वो वैसा कर भी नहीं सकते। अपन तो कर दें, कोई टेबलें लगा दें, कुर्सियां लगा दें, तो वहाँ रखने को अपने पास जगह है, एक जगह अपन रहेंगे तो वहाँ जाएंगे, लेकिन वे तो निरंतर घूमते ही रहते हैं, तो रोजीना कहाँ करेंगे। क्यों? आज यहाँ व्यवस्था करी, कल आगे बढ़ जाएंगे। फिर वो होता क्या है कि वे पाटिए आगे दौड़ते हैं, आगे गाड़ियाँ दौड़ती हैं, उनमें पाटियाँ रख करके पूरा ट्रक जाता है, उसमें सारा फर्नीचर रखा रहता है। फिर ऐसी हालत होगी तो वो एरिया समिति तो कहाँ गई? ट्रक थोड़ी एरिया समिति पूर्वक चलेगा, हैं? बोलो।
सहज बात से जहाँ जो वो अपेक्षा नहीं कर सकते, नहीं करनी चाहिए, क्योंकि तुमने यहाँ मंदिर में बैठा दिया, बढ़िया तखत लगा दिया, अब हम तो यहाँ बाहर ही बैठे हैं, वहीं बैठ गए, जंगल में बैठे हैं तो वहीं एक शिला पे बैठ गए, क्या करूं? तो जगह जगह तुम कहाँ लिए फिरोगे? हैं? श्वेतांबरों में एक ऐसा लिए रहते हैं आसन, और उसे फटाफट उस पे बैठ जाते हैं, अपना आसन बिछाया और बैठ जाते हैं। लेकिन अपने दिगंबर साधु तो नहीं रखते कोई आसन फासन, हैं? वो नेमिनाथ भगवान की स्तुति में लिखा है मैंने, क्या बोलो, पढ़ो। आसन बिना आसन लगा गिरनार पर घनश्याम, आसन बिना आसन गिरनार बोध। लेकिन हमारे देश से नहीं, हमें अपने जीवन से, हमें खान पान से, रहन सहन से, बैठने से, बातचीत से, शांति जी, इनसे हम अलग दिखने चाहिए, क्योंकि हम अलग हैं। हम समाज से सामान्य नागरिक नहीं हैं। ये उच्च भावना अपने जीवन में आनी चाहिए, ख्याल में है ना? नहीं आएगी तो आप महान काम नहीं कर सकेंगे। यदि महान काम करना है तो हमारा जीवन महान होना चाहिए, आदर्श होना चाहिए। लोग हमारे जीवन को आदर्श मानकर कुछ सीखें, ऐसा हमारा जीवन। अपन यहाँ आ गए थे, विशेष प्रकार की 6 उपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी रूप उद्गलों के अनुसार परिणति में लगे होने से, शुभ उपराग को ग्रहण किया होने से जो उपयोग, ये उपयोग के विशेषण हैं सब, जो उपयोग, जितनी अब पीछे बात की ना, तो वो सब उपयोग के विशेषण हैं। 6 उपशम दशा में रहने वाले दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी उद्गलों के अनुसार परिणति में लगा होने से सारे विशेषण उपयोग के हैं। शुभ उपराग को ग्रहण किया होने से जो उपयोग परम भट्टारक महादेवादिदेव, अरहंत परमेश्वर और सिद्ध भगवान और साधु जनों की श्रद्धा करने में तथा समस्त जीव समूह की अनुकंपा का आचरण करने में प्रवृत्त है, वह शुभोपयोग है। सारी दुनिया के जीवों को उन्हें 2 भागों में बांटा। कौन कौन से 2 भाग हैं? एक अरहंत सिद्ध और उसके साथ में साधु जन, माने पंच परमेष्ठी, आचार्य उपाध्याय और साधु। एक और तो इनको, इनके प्रति श्रद्धा भक्ति इनकी, और दूसरे में फिर सारी दुनिया। अब इनकी तो श्रद्धा भक्ति, इनके प्रति ऐसा व्यवहार होगा हमारा, और बाकी सारी दुनिया का यदि कोई व्यवहार हमारे साथ होना है तो वो सिर्फ करुणा का होना है, क्योंकि एक देव दूसरे देव का तो करता है ही नहीं, तो कर तो कोई किसी का कुछ सकता ही नहीं है। अब ये है कि जो करुणा भाव रागी जीव की सहज वृत्ति है, अरहंत तो सिद्ध भगवान के, तो वो भी समाप्त हो जाती है। और साधुओं की करुणा बिल्कुल अलग टाइप की होती है। शरणान योग सूचक चूलिका में साधुओं की करुणा के बारे में अपन ने बताया है। उसमें इस प्रकार का चिंतन किया है, आपको आइडिया होगा तो, कि वो ये मानते ही नहीं हैं, उनकी मान्यता में कि कोई जीव रोटी कपड़ा और मकान की कमी से दुखी है, माने भोग सामग्री उपलब्ध नहीं है इसलिए दुखी है। सारा जगत तो यही मानता है, और ज्ञानी जन ये नहीं मानते हैं।
और वे मानते हैं कि मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चारित्र से दुखी हैं। ये फंडामेंटल अंतर है। चौथे गुणस्थान से लेकर सब ऊपर के ऐसा ही मानते हैं, लेकिन चौथे पांचवें गुणस्थान में कमजोर भूमिका होने की वजह से ऐसा मानने के बावजूद भी निरंतर इन पांच इंद्रिय के विषयों में उनकी प्रवृत्ति भी देखी जाती है भूमिका के अनुसार। मिथ्या दृष्टियों जैसी तो नहीं, लेकिन वो जो देखी जाती है वो मिथ्या दृष्टियों से जैसी भी नहीं और उन जैसी भी। जरा समझना इसको, ये जो बात मैं कह रहा हूं इसमें बहुत सावधानी से समझना। उन जैसी नहीं, क्योंकि उनकी श्रद्धा की वजह से अनंत गुना फर्क है। वैसी तीव्रता, वैसा वो जो है ना, उसमें वो सुख बुद्धि नहीं होने से। लेकिन बाहर में देखने में, क्योंकि जो अंतर है वो तो जो दिखाई नहीं देता उसका है। अब पांच इंद्रियों के विषय, खाना खाना, शादी विवाह करना, दुकानदारी करना, धंधा पानी करना, नौकरी करना, ये पांचवें चौथे पांचवें गुणस्थान में देखी जाती है। तो इनमें क्या फर्क दिखाई देगा? क्या बाजार में बैठा एक सम्यक दृष्टि और एक मिथ्या दृष्टि जो बाजार में बैठे हैं और जो दुकान कर रहे हैं, तो उस दुकान में से कोई ग्राहक आगे ये पहचान सकता है कि ये सम्यक दृष्टि है, ये मिथ्या दृष्टि है? ऐसी उसकी परिणति में अंतर हो, पढ़ने में अंतर तो होगा, अंदर की गृद्धता में अंतर होगा पैसे के प्रति, लेकिन वो जो बाहर का व्यवहार तो वो पूछेगा कि ये किताब कितने की है, तो देख के बताएगा 25 रुपए की है। वो मिथ्या दृष्टि भी बताएगा, जो कीमत उस पर लिखी है। मैंने किताब का नाम जानबूझकर इसलिए लिया कि बहुत सी चीज़ें तो बिना कीमत लिखी होती है ना, सब्जी मंडी में जाओ तो, और भी अनाज रोजीना भाव बदलते रहते हैं, इसलिए कोई कम ज़्यादा भी बता सकता है। लेकिन जो ऐसी चीज़ें हैं कि जिनकी रेट पहले से निश्चित है और उस पर लिखी होती है और रेट के हिसाब से ही वो बिकती हैं, कोई कमीशन वमीशन देवे स्पेशल किसी को तो अलग बात है। लेकिन आप दवाई लेने जाते हो तो बाजार में तो 25 दुकानें हैं, किसी भी दुकान पे जाओ, सम्यक दृष्टि की पे, चाहे मिथ्या दृष्टि पे, चाहे अनुभूति की पे, उस दवाई के पे जो रेट लिखा होगा वो पैसा मांगेगा आपसे। किसी को कोई 10-5% कमीशन दे देता है क्योंकि वो हमेशा उसके यहाँ से लेता है, ज़्यादा दवाइयाँ लेता है, वो उसकी बात छोड़ देना। तो वो अंतर सम्यक दृष्टि मिथ्या दृष्टि का नहीं है कि वो सम्यक दृष्टि कमीशन दे देगा और मिथ्या दृष्टि नहीं देगा। तो आप समझे ना कि बाहर के व्यवहार सब एक से। अब मिथ्या दृष्टि भी ऐसा है जो क्रियाकांड में कहीं सम्यक दृष्टि से भी ज़्यादा है, मतलब उसका शुद्ध सात्विक है, तो वो भी नहीं खाएगा आलू जमीकंद, शुद्ध सात्विक भोजन करेगा, पानी छान के पिएगा, रात्रि भोजन नहीं करेगा। तो सम्यक दृष्टि में भी होगा, अनुवृत्ति में भी होगा। तो इनमें क्या अंतर दिखाई देगा? लेकिन अंतर की गृद्धता में अनंत गुणा फर्क है। अनंत गुणा कह रहे तो कोई कल्पना की बात नहीं है, अनंतानुबंधी कषाय है ना। अनंत गुणा माने अनंतानुबंधी कषाय से पुष्ट। तो इसलिए जो मैंने कहा कि अंतर भी है और अंतर नहीं भी है, बाहर से ऐसा देखने में अंतर नहीं आएगा। दूसरा ये भी कारण है कि आप व्यापार करने बैठेंगे तो बाजार में तो मार्केट से आपको वो करना पड़ेगी प्रतिद्वंदिता, क्या बोलते हैं उसको आपको, फिर जो 10 आदमी बेचेंगे उसी भाव आपको भी बेचना पड़ेगा, नहीं तो फिर 9 आदमी मिलकर आपके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे कि ये सारा बाजार बिगाड़ता है, ये ऐसा करता है, ये ऐसा करता है। मेरा मतलब समझे ना। अरे बाजार में प्रतिद्वंदिता होती, बोली लग करके अनाज वगैरह खरीदते हैं ना व्यापारी, तो आपको बोली ही लगानी पड़ेगी और आपके नाम पे बोली टूटेगी तो ही आपको माल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। जिसके नाम टूटेगी वो मिलेगी। तो उससे तो प्रतिद्वंदिता ही करनी पड़ेगी ना।
जवाहरात का काम लेके बैठोगे तो वो माल को देख करके ही आपको बताना पड़ेगा कि हम इस भाव ले सकते हैं कि इस भाव दे सकते हैं। ऐसे ही सब करते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनसे कुछ अलग हटके कुछ विशेष बात नहीं होगी। वो जो आदर्श उदाहरण होते हैं दो चार, वो सिर्फ उदाहरण के लिए ही होते हैं। मैं ऐसा नहीं कहना चाहता हूं कि वे समझदारी के नहीं होते हैं, लेकिन बात तो ऐसी है। जैसे एक उदाहरण आता है, देखो समझना, बहुत सावधानी से समझना, दुरुपयोग मत करना कहीं, नहीं तो पिट सकते हो। इसलिए कहता हूँ कि श्रीमद के सामने कोई समय साल लेके आया और उनने देखी तो उन्होंने उसको ये कहा ये तो गजब का शास्त्र है, और खोबा भर के रत्न दे दिए। क्या उनकी फिल्म में भी दिखाया उनने, और अपन लोग भी कहते हैं। तो ये सत्य हो सकती है। रत्नों को खोवा भर के देने का मतलब समझते हो? अरबों रुपए के होते खो। असली जो रत्न हैं, जो नकली नहीं हैं, असली जो रत्न हैं उन्हें खोवा भर रत्न होना, उनके पास थे खोवा भर रत्न। मेरा मतलब समझिए ना, ये बहुत महंगे होते हैं, करोड़ों रुपए के होते हैं, उनने वो दे दिए, उनके पास थे भी उतने, और जो भी दे दिए होंगे तो वो कोई समझदारी का काम है। उसको उनको कुछ बहुत से बहुत कुछ देने का भाव आया था ना, तो नगद पैसा देते ना, जो उसके काम आते। वो रत्न तो बाजार में बेचने जाएगा ना तो कौड़ी के भाव बिकेंगे, दूसरे जो जवेरी लूट लेंगे उसे। वो क्या जाने, वो क्या समझे कौन क्या कैसे जाएगा। उनकी एक कप चाय नहीं पी सकता उन रत्नों से वो। और वो घटना घट भी गई होगी तो वो कोई ऐसी आदर्श घटना नहीं है कि मैं भी अपनी जा करके गुल्लक में से उठा करके और वो आगे कोई भी दे दूंगा तो मेरी समय सार की महिमा आएगी। समय सार को पढ़ने से, अध्ययन करने से, गहराई में जाने से, जीवन समर्पित करने से वो समय सार की महिमा है। तो आप कहेंगे साहब क्या बात करते हो, कहाँ इतने रत्नों, कहाँ तुम्हारा जीवन उन रत्नों से कम है। एक उन्हीं श्रीमद रायचंद्र ने एक मनुष्य भव की कीमत कितनी है इसके बारे में क्या लिखा, ऐसा लिखा ना, वो कितना अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से भी अधिक मूल्यवान है जिसका एक समय ऐसी ये मनुष्य पर्याय। तो अनंत चक्रवर्तियों की संपदा से, तो श्रीमद की वो रत्न थे वो चक्रवर्ती की संपदा के बराबर होंगे। तो तुमने अपना जीवन समर्पित किया है ना, तुम और सब लौकिक पढ़ाई छोड़कर, जबकि तुम जानते थे कि हमारे इतने बढ़िया नंबर हैं तो हम कोई जाएंगे तो बहुत पैसे मिलेंगे, ऐसी नौकरी हमको मिल सकती है, ऐसा मोटा मोटा आइडिया तो आज बच्चे को है कि नहीं है? और उसके आपके अंदर में रुचि थी और तीव्रता से रुचि थी कि हमको जैन दर्शन समझना है, तो आप आए हैं। तो मैं पूछता हूँ कि आपका समर्पण के छोटा है? आपने अपने इस मनुष्य भव के 5 बरस दिए हैं, वो उन रत्नों से कम कीमती हैं। इसमें कितने चक्रवर्तियों की संपदा लग जाएगी दांव पे, बोलो। वही है ना, एक समय में इतने चक्रवर्तियों की संपत्ति से भी ज्यादा मूल्यवान है। तो ये मनुष्य भव की एक एक क्षण की कीमत है कि नहीं है, बोलो, है कि नहीं? तो मेरे कहने का मतलब आदर्श हैं, अच्छे हैं, उदाहरण देके महिमा होती है, आहा भी लोग करते हैं, लेकिन जब विवेक से विचार करते हैं तो वो कहते हैं ना, वो ये बात तो बहुत अच्छी है लेकिन ये वो कौन उस तर्क की तुला पर खरी नहीं उतरती है। क्या समझ गए? इसमें हिंदी में अंग्रेजी में तुम्हारी क्या कहेंगे, तर्क की तुला पर वो खरी नहीं उतरती है, माने वो जीवन में व्यवहार्य नहीं है, वो अपनाने लायक नहीं है, वो ऐसा आदर्श नहीं है कि जिसे हम अपनाए जाएं। पर इतनी ही बात है कि तुम्हें इसकी बहुत महिमा होनी चाहिए।
और वो महिमा अकेली रत्नों से ही नहीं होती है, हैं? इस देश में 1.25 अरब से ज्यादा मनुष्य रहते हैं, तो कितने लोगों के पास रत्न है? आधा परसेंट तो है ही नहीं। लाखों में एक आदमी के पास कोई रत्न कभी देखा होगा उसने, नहीं तो देखे ही नहीं है रत्न असली। ये जो दोषी मोसी पहना देते हैं तो सब नकली हैं, ये कांच के टुकड़े हैं क्या है? ये तो ऐसे हैं। मैं एक मिनट की बात सुनाता हूँ कि अमेरिका में एक LA करके शहर है, लॉस एंजलिस, तो उसमें एक हीरे जवाहरात की दुकान थी। तो वो लोग बोले कि चलो चलो इस पर चलें और अपन खरीदें। तो भाई ने भी कहा कि चलो अपन भी देख लेते हैं। मैं कहा रत्नों की दुकान है LA की, अपन क्या रत्न मतने, अपन अपने पास कहाँ क्या है कि जो अपन रत्न मतने खरीदेंगे? कि नहीं नहीं नहीं, वो अपने पास जितने पैसा है उतने में भी मिलता है बढ़िया हार। क्या वो अमेरिकन डायमंड का मिलता है? तो अमेरिकन डायमंड समझ गया, मैंने बिल्कुल नकली वो उनका मिलता है। तो वो रत्न तो नहीं है। अब कहने को तो वो दुकान वही है। रत्न वहाँ गए तो उनने देख करके सब जैसा के देख दाख कर पसंद किए। तो वो आदमी तो हिंदुस्तानी ही था बेचने वाला। उसने कहा आप कहाँ से आए? कि हिंदुस्तान से। अच्छा हिंदुस्तान से आए तो आप यहाँ से क्यों खरीद रहे हैं? आप जो हिंदुस्तान में ही खरीद रहे ना, ये तो हमारे यहाँ मद्रास से आते हैं, वो मद्रास में बनते हैं वे सब अमेरिकन डायमंड। उनकी फैक्ट्री यहाँ मद्रास में है। मद्रास में क्या? चेन्नई। तो तुम वहीं से खरीद लेना। ये बटन है, ये बटन लगे होते हैं हीरे वीरे के बटन। तो हमें कहा कि यहाँ अच्छे मिलते हैं, तो हम भी गए दुकान पे। हम दुकान पे गए तो वो मुमुक्षु था, तो हमने एक जोड़ी बटन लिए। दो चार जोड़ी ले लो। मैंने कहा नहीं भाई साहब, हमको कहाँ रत्नों का एक जोड़ी बहुत है। पैसे तो उसने हमको पैसे ही नहीं दिए।